नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर, आप लोगों का एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा में समय दूरी चाल के 1 से लेकर 80 तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 81 से लेकर 116 तक इसको कंप्लीट पूरा करेंगे। तो साथियों, उसने कहा ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है, 2:3 का रेशो है। ठीक है, तो ये है स्पीड का रेशो ए और बी का। तो समय का रेशो क्या होगा साथियों? इसका उल्टा 3:2। अब अगर उसे समय पहले तीन, अगर ए को समय 3 लगता है तो बी को समय कितना लगता है? 2। तो इससे कितना अधिक लगता है? 1। और एक क्या कहा उसने? एक की वैल्यू उसने 10 दी। तो यहां से हमें पता लग गया कि ए को 30 सेकंड लगते हैं और बी को लगते हैं 20 सेकंड। अब इसे 30 सेकंड लगते हैं कब? जब इसकी स्पीड कितनी है? 2। यानी अगर ये अपनी स्पीड 2 से 4 कर ले, यानी 1 से 2 कर ले, यही तो कहा उसने। तो समय कितना लगेगा? 2 से 1 लगेगा। और 2 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 15। यानी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे आधारित है? कि दूरी इक्वल है। मैंने आपको पहले बताया था कि जहां दूरी इक्वल होगी तो वहां जो स्पीड का रेशो है वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। यानी स्पीड का रेशो समय के अनुपात का उल्टा होगा। अगर 12 किलोमीटर की यात्रा करनी होती तो ये 2 की स्पीड से कितना करता? 6। और ये कितना करता? 3, यानी 4। तो अनुपात कितना आ गया इनका भी देख लो, 3:2। जबकि स्पीड का रेशो कितना था पहले? 2:3 था। तो ये उल्टा हो गया, 3:2 हो गया। तो आंसर आ गया साथियों उसका 15 मिनट। यहाँ 30 मिनट थी, यहाँ 20 मिनट थे। यानी स्पीड पहले अगर 1 थी तो समय 30 सेकंड था। अगर स्पीड 2 होगी तो कितना हो जाएगा? समय आधा हो जाएगा। यानी यहाँ यही क्वेश्चन लिख देते हैं हम 15। उसने कहा एक इंजन का पहिया अपनी दूरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उस पहिए का व्यास देखो साथियों, अगर एक हम इसे पहिया मान लें कि एक पहिया है, तो ये टोटल दूरी कितनी तय करेगा? इतनी तय करेगा जितनी इसे खोलने के बाद आएगी। ठीक है, यानी परिधि बराबर होता है परिधि बराबर कुल दूरी बटे कुल चक्कर, ये होता है। यानी परिधि में जितनी, मान लो ये परिधि है, अगर हम इसे खोल लें यहां से तो ये इतनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर मैंने यानी घूम के वापस यहीं आने पे ये इतनी दूरी तय करेगा। तो ये भी एक इसकी दूरी होगी। और कुल दूरी बटे कुल चक्कर, यानी अगर हम 100 मीटर चलें और 1 मिनट हमने 50 चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय की हमने? 2 मीटर। तो यहाँ परिधि भी एक किसको दर्शा रही? एक चक्कर में चली गई दूरी। और ये कुल दूरी बटे कुल चक्कर भी किसे दर्शा रहे? एक उसमें एक चक्कर में चली गई दूरी को। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे बराबर रख दिया। और बराबर रख दिया तो यहां भी रख दो 2। उसने पूछा क्या? व्यास। तो 2r गुणा 22/7। 2πr हो गए। हमने r इस तरफ रख दिया क्योंकि व्यास का मान निकालना हमने, तो ये 2r ही छोड़ दिया। और ये हो गया साथियों 1.76। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए? 1000 मीटर हुए। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100। क्योंकि सारे आंसर 100 सेंटीमीटर में दे रखे तो इसलिए यहां करेंगे हम 1000 गुणा 100 और बटे 350। अब दशमलव हटेगी, 2 जीरो बढ़ेंगी तो हमने 2 जीरो खत्म कर दी, इसकी जीरो यहां खत्म कर दी। 7×5 = 35, इससे काटता ये 20 बार और ये 22×8 = 176। तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 160। ठीक है, ये हो गया 160। कुछ साथियों को पता नहीं होगा कि व्यास बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी रेडियस का
2 गुना। तो हमने इसलिए 2r की वैल्यू पहले ही यहाँ इस 2 को हमने अपने पास सुरक्षित रख लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 से 2 काटते तो वहां 20 चौक 80 आते, फिर उसका दुगुना करना पड़ता। ठीक है, तो हमने कुछ सेकंड अपने बचा लिए। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास वही 2r गुणा 22/7 और यहाँ होगी 11 गुणा 1000 और गुणा 100, 20 सेंटीमीटर की, और ये है 5000। इस 5000 से ये इतनी बार कट गया, 11 दूनी 22, 2 पंजे, ओहो सॉरी सॉरी, ये 5000 दो बार कट गया, 11 दूनी 22 से 22 कट गया, तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई, एक जीरो बची हुई है वहां 70। तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 70 सेंटीमीटर। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में कितने चक्कर लगाने होंगे, यानी 2r पाई होगा ना इसका, वो भाई 2 पाई आर हम पढ़ते आ रहे, तो 2r पाई कहने में क्या दिक्कत है। तो 2r की वैल्यू दी उसने 98 गुणा 22/7, यानी एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा वो, और दूरी तय की उसने 1540 मीटर, और ये सेंटीमीटर में है तो इसके मीटर बना दो गुणा 100 और बटे चक्रों की संख्या n। ठीक है, 14×7 = 98, और ये क्या दिखाई दे रहा हमें 154, यानी 11 गुणा 14, तो यहाँ बचे 110, 22 पंजे 110, तो n की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, यहाँ से 500 चक्कर, और 500 चक्कर है ए ऑप्शन। एक साइकिल का पहिया, ये तो अभी 83 क्वेश्चन सेम था, तो इसका आंसर है 70। ये आप अपने आप से करोगे, क्योंकि 83 और 85 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसने कहा एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 है और वो आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे करता है, उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 गुणा 22/7 और त्रिज्या दी उसने 0.75, तो गुणा 0.75 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.1/100। ठीक है, और उस बस के, ये कितने हो गया, एक चक्कर में चली गई दूरी, और चक्कर थे साथियों 84, और 84 कितनी देर में थे, 30 सेकंड में, और इसके बना दो आप मीटर प्रति सेकंड, 18/5। यहां काटेंगे 12×7 = 84। ठीक है, ये कट गया 15 बार, 5×3 = 15, 3 पंजे 15, 5×2 = 10, ये जीरो खत्म। अब हमारे पास बचे 22 गुणा 12 गुणा 18, तो 18×2 = 36, 18 18 18 216 गुणा 22, यानी इसका कर लो आप 432 गुणा 11। तो हमें पता 11 गुणा करना आसान है, 2 को 2 लिखो, 3 और 2 5, 4 और 3 7 और 4, और बटे में है 100, तो ये कितना हो गया साथियों, 47.52। और वो यहाँ हमने क्या किया, यहां तक देखो साथियों, यहां तक ये एक चक्कर में चली गई दूरी है, इसे भी ले लो। ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी है, और चक्कर लगे 84। ठीक है, और इतने, ये होगी कुल दूरी जो उसने चली, और यहां से अगर 30 से काटेंगे हम तो मीटर प्रति सेकंड आ गया, और मीटर प्रति सेकंड को हमने किलोमीटर में चेंज करना, तो गुणा 18/5। ठीक है, तो आ गया 47.52। चार धावकों, यहाँ तीन ही धावक हैं साथियों। ठीक है, ये तीन धावकों ने एक वर्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200, 300 तथा 450 चक्कर सेकंड लगाए। वे दोबारा से पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी वो सीधा सीधा क्या पूछ रहा भाई, 200, 300 और 450 का एलसीएम। ठीक है, 200 क्या दिखाई दे रहा हमें, ये दिखाई दे रहा 20×10, ये दिखाई दे रहा 30×10, और ये 45×10। ठीक है, यहां से 5 और शिफ्ट कर दो इधर, या इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 2 का 3 का और 4.5 का एलसीएम कितना आ गया साथियों,
18 और 100 हमने कॉमन ले रखा है तो एलसीएम आ गया 1800। यानी 1800 सेकंड बाद वे एक दूसरे को दोबारा उसी पोजीशन पे मिलेंगे। तो आंसर आ गया इसका 1800। ऐसे क्वेश्चनों में उसने क्या पूछा, एलसीएम। ठीक है, क्या पूछा साथियों, एलसीएम। एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। तो मीटर में है तो 2r पूछा उसने साथियों, और ये हो गया 22/7 और ये हो गया 440/1000। 1000 बार घूमने पे 440 मीटर। यहां भी देखो दूरी मीटर में दे रखी और यहां भी मीटर में ही पूछा। तो 22 दूनी 44, जीरो से जीरो कट गई, सॉरी साथियों 1000 है, एक जीरो से एक जीरो, तो 2r की वैल्यू आ गई साथियों 14/100। और दशमलव कहाँ आ जाएगी, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे साथियों, जितनी नीचे जीरो है, तो नीचे जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे 14, यानी आंसर हो गया बी। उसने कहा एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है और पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। तो व्यास है यानी 2r की वैल्यू दी उसने 56 गुणा 22/7 और कितनी बार घूम रहा है, 2.2 किलोमीटर, और ये सेंटीमीटर में है तो गुणा 1000 और कर देंगे। ठीक है, और यहाँ n दशमलव से ये जीरो खत्म होगी, 7 56, 22 से 22 कट गया, ये होते हैं 125 अट्ठे 1000, तो n का मान आ गया साथियों 1250। कितना आ गया साथियों, 1250। और 1250 कहां दिखाई दे रहा है हमें, बी ऑप्शन। हमने क्या किया, 2r गुणा पाई, तो 56 गुणा 22/7, एक चक्कर में चली गई दूरी, और यहाँ 2.2 किलोमीटर गुणा सेंटीमीटर में बदले और गुणा 1000। ठीक है बट्टे n, तो n का मान आ गया 1250। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति होगी। तो देखो साथियों 2 गुणा 22/7 और गुणा 2, और ये एक चक्कर पूरा कितने में करेगी, 60 में। ठीक है, 2 दूनी 4, तो ये कट गया 15 बार, तो 22/105। भाई ये टोटल होगी एक बार हिलने की गति, और मतलब एक चक्कर पूरा करने की दूरी, यानी उसकी परिधि होगी 2πr, और इतना चलने में उसे समय कितना लगा, 60 सेकंड। तो 22/105, दशमलव लगेगी, जीरो बढ़ेगी, 2 बार 110 बचे 10। ठीक है, जीरो बढ़ा ली, तो ये हो गया एक बार, लगभग एक बार और चल जाएगा पढ़ा, तो 0.21 के करीब आएगी, 0.21 सेंटीमीटर। उसने कहा एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 2 गुणा 22/7 और त्रिज्या है 0.25 मीटर बट्टे 100। ठीक है, और यहाँ 11 गुणा 1000 मीटर। ठीक तो 25 चौका 100, 11 दूनी 22, 2 से 2 दूनी 4, तो ये आया साथियों 7/n भी था ना, n बराबर 7000। कितने चक्कर लगाएंगे साथियों, 7000। उसने कहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वर्ताकार भाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो देखो साथियों अर्धव्यास है 70, तो ये लिखेंगे हम 2πr, और 2πr का मतलब हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा 70। ठीक है, और ऐसे कितने चक्कर लगाने हैं उसे, 2, और उसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बनाओगे, ये आ गया इतने। ठीक है, 7 से 7 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो ये आया 18 दूनी और
18 दूनी 36, हासिल लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 396। सॉरी सॉरी भाई सॉरी, ये भी तो है भी। 5 दूनी 10, दो, ठीक है। तो 18 दूनी 36 दूनी 72 गुणा 11, तो ये हो गया 2 7 2 9 7, 792 सेकंड। कितने लगे साथियों? 792 सेकंड। और इसके हम क्या बनाएंगे? मिनट बनाएंगे, तो 60 से भाग करेंगे, तो 13 छिक्की 78, यानी 780 चले गए, तो 13 मिनट 12 सेकंड। कितने लगे साथियों? 13 मिनट 12 सेकंड। भाई हमने क्या किया, एक चक्कर में चली गई दूरी 2 गुणा 22/7 गुणा कितने आए? 70, ठीक है। और चक्कर लगाने से 2, और उसकी दूरी है, स्पीड है 4। इसे मीटर प्रति सेकंड में बताओगे तो किलोमीटर के साथ हमेशा 5 आओगा, और गुणा 18। तो ये 4 तो कट गया, इससे इससे कट गया ये 10 बार, 5 दूनी 10, तो ये आया 792 सेकंड। और सेकंड को मिनट बनाने तो 60 से भाग करेंगे, तो 13 छिक्की 78, 780 सेकंड के कितने बन गए? 13 मिनट, और तो बचे आ गया 12। उसने कहा एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवरेज में 6 छलांग लगाता है। कुत्ता कितनी छलांग लगा रहा है साथियों? 6। और खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है? 4। उस कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, यानी इसकी 5 होगी दूरी और इसकी होगी 2, तो 2 तिया 6, 15:4। कितना है साथियों? 15:4। उसने कहा एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? देखो साथियों, मैंने आपको बताया था कि दूरी अलग अलग दी उसने, एक बार वो गया, एक बार वो वापिस आया, और उसका कुल समय दिया, तो ये हो गया 9/2 गुणा ये हो गया 3, यानी दोनों चालों का गुणनफल। और कुल समय दिया उसने, तो नीचे भी इनका योग करेंगे, तो ये हो गया 9 3 दूनी 6 9 15/2। इस 2 से ये 2 कट गया, और गुणा 5, 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 9। ठीक है, मैंने आपको दूरी का फार्मूला बताया था कि दूरी का फार्मूला एक तो होता है चाल गुणा समय, जब एक चाल हो और एक समय हो। दूसरा होता है डी बराबर चालों का गुणनफल S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 गुणा टोटल समय, यहाँ टोटल, ठीक है। और एक होता है S1 इंटू S2 बटे डिफरेंस ऑफ S1 इंटू S2, और यहाँ डिफरेंस, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ फिट बैठ रहा कि दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग और गुणा कुल समय, तो टोटल आ गई 9 किलोमीटर। इससे आसान नहीं हो सकता। उसने कहा राम ने एक विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। अगर रमन 5 किलोमीटर जाता है, तो 2 किलोमीटर वो किससे तय करता है साथियों? विमान से। तो 5 2 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू 600, तो 5 की कितनी आ गई साथियों? 3000। और उसका 1/3 वो किससे कार से तय करता है, यानी 1000 जाता है वो कार से, और 1200 विमान से, तो 2200 किलोमीटर की उसने यात्रा कर ली। टोटल यात्रा थी 3000, तो बची कितनी? 800, जो कि उसने रेल से तय की। तो 800 किलोमीटर की यात्रा उसने रेल से तय की। 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो बी की चाल थी। देखो साथियों, उसने कहा 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, तो 8 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18, तो ये आ गया 2 चौक 8, 2 नम 18, 20/9 ए की चाल थी, और चला कितना वो? 800, 9 चौक 36, 360 सेकंड में उसने वो दौड़ पूरी की। और बी
कब पहुंचा हुआ? 15 सेकंड में। मैं ये कहना चाह रहा भाई कि 800 मीटर की ये दौड़ थी, उसने 360 सेकंड में वो यहां पहुंचा, लेकिन बी कहाँ था उस टाइम? यहाँ था। अब उसने ये दूरी कितने में तय की? 15 सेकंड में। तो यानी उसे यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा? 375। यानी ये हो गया 800/375। और इसे हम 18/5 से भाग करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 3 से काट दो। 3 छंग 18, और ये हो गया 125। ये कट गया 160, 25, और ये आ गया 32। 32 छिक्की हो गए 192/25। 25 सत्ते कितने हुए साथियों? 25 सत्ते हुए 175। 7 और बचे 17। 7 से ही 17/25। 7 से ही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया? पहले 800 मीटर की दौड़ में एक ही समय निकाल लिया। ए का समय आया 360, और उसका समय कितना आया? उससे 15 सेकंड ज्यादा, यानी 375। 800/375 को गुना 18/5 से करना। उसने कहा एक जोकर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी करूं। अगर उसे पहले 4 समय लग रहा था, तो वो चाह रहा कि अब उसे 3 समय लगे। तो ऐसा कब होगा? जब उसका अनुपात स्पीड का रेशो 3 से 4 होगा। यानी पहले उसकी चाल अगर 3 थी, तो अब उसकी चाल 4 होगी। तो कितना बढ़ा? 1 कितने पे? 3 पे, और गुणा 100, यानी 33 सही 1/3। और 33 सही 1/3 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें साथियों? डी ऑप्शन। भाई उसने कहा चाल अगर उसकी पहले 4 थी, तो अब उसकी चाल 3 होगी। तो स्पीड पहले 3 होगी, तो अब उसकी चाल कितनी होगी? 4। तो कितना बढ़ा? 1 कितने पे? 3 पे, और 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यानी 60 किलोमीटर वो 45 मिनट में जा रहा। तो गुणा 60 करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, ये हो गया 20, 20 चौक 80। यानी पहले उसकी चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या कर दी? घटा दी। तो ये हो गया 65। यानी 60 किलोमीटर की दूरी उसने 65 में तय कर दी, और गुणा 60। ठीक है, तो ये आ गया 5 से काटेंगे 12, और ये 13। 12 छिक्की 72, 720/13। तो 13 पंजे 65, बचे 70। 13 पंजे 65, यानी 55 पॉइंट समथिंग। तो 55.38। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से 9/20 बस से तय करते हैं। 2/15 का मतलब हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, कि जो नीचे वाला है इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ गया 60, यानी टोटल दूरी हमने मानी 60। 60 का 2/15, ये हो गया 8 किलोमीटर। 60 का 9/20, 27। तो 27 और 8 कितने हो गए? 35। तो दूरी कितनी बची? 25। 60 कितने बचे साथियों? 25। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि शेष बचे 10। तो 10 किलोमीटर जो वैल्यू है वो 25 की है, और निकालनी किसकी? हमें 60 की। ये जीरो हम इधर ले आओगे तो 25 चौक का 100, यहां बचा 6 चौक 24, यानी दूरी होगी 24। आप इसे इस तरह भी कर सकते हो कि 2/15 प्लस 9/20, एलसीएम आ गया 60। ठीक है, और 60 आ गया, तो ये हो गया 15 चौका 60, 4 दूनी 8, और ये हो गया 9 तिया 27। तो ये 35/60, वही 25/60, तो वही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमने वो पहले ही अलग रख लिया। हमें पता था कि 2/15 भी कटना, 20 भी कटना, तो हमने ऐसी संख्या ले ली जो इन दोनों से कटती हो। अगर रुकने के समय को हटा दिया जाए, एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तथा रुकने के समय को शामिल कर ले तो 45। तो इसका मतलब है
हर घंटे वो बस कितनी देर रुकी, 9। और 9/54 का कौन सा हिस्सा है, 9/54 है, और गुणा 60, यानी 1 घंटे में। भाई स्पीड थी 54, लेकिन रुकने के कारण रहेगी 45, तो कितनी कम हुई, 9। कितने पे, 54 पे, और गुणा, परसेंटेज में हम 100 लिखते हैं, यहां लिखेंगे गुणा 60। तो 9 छिक्की 54, 6 से 6 कट गया, तो प्रत्येक घंटे वो कितनी देर रुकी साथियों, 10 मिनट। उसने कहा एक दो पहिया के सामने वाले पहिए का परिधि 6 मीटर है और पीछे वाले पहिए की 9 मीटर है, तो एक दूरी को एक्स चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए से 10 परिभ्रमण अधिक करता है। साथियों ये हो गया 6, ये हो गया 9, एलसीएम आ गया 18। तो 6×3 = 18 और 9×2 = 18। अगर पिछला पहिया 3 चक्कर लगाता है तो अगला पहिया 2 चक्कर लगाएगा, कितने मीटर की दूरी में, 18 की। तो ये इससे कितने अधिक लगाएगा, 1। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 18 की कितनी होगी, 180 मीटर। यानी वो कितनी उसमें लगाएंगे, 180 मीटर में। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15, ये तो सेम क्वेश्चन है, अभी आया था, इसका उत्तर 24, ये आप खुद करोगे। एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आता है, यानी इधर से पैदल गया और उधर से सवारी से आया, तो उसे लगे 37। अगर वो दोनों बार पैदल पैदल जाए तो उसे लगते हैं 55। ठीक है, ठीक है साथियों। अगर हम इसे डबल कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों 2 बार पैदल प्लस 2 बार सवारी, और ये हो जाएगा 74। और 74 में से अगर हम 55 माइनस करेंगे तो जो 2 p है ये कट जाएगा, और दोनों बार वो सवारी सवारी बचेगी, और ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, कि जो ये 37 है, जो एक बार सवारी से गया और एक बार पैदल आया, इसका डबल करो, और जो दोनों बार पैदल आया था उसमें से उसमें घटा दो, तो 74 में से 55 गए, कितने बचे साथियों, 19 मिनट। ठीक है, उसने कहा एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम लेता है। देखो साथियों, ये 10 किलोमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हो गया 10। ठीक है, वो 10 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है, तो 60 मिनट तो यहाँ आ गए। भाई अगर वो 10 की स्पीड से चल रहा है लगातार चलता, तो 10 किलोमीटर 60 मिनट में पूरे कर लेता। और वो देखो रुकेगा कितनी बार, एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 किलोमीटर की यात्रा में वो 9 बार विश्राम करेगा। तो और एक बार विश्राम में वो कितने सेकंड लेता है, 4। तो 60 या 36 ये कितने हो गए साथियों, 96। तो वो यात्रा कितनी समय में पूरी करेगा, 96 मिनट में। दो मित्र 48 किलोमीटर की दूर से भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी ये ए है, ये बी है, और इनके बीच की दूरी है 48। तो एक 5 की स्पीड से चलेगा और एक 7 की, तो हर घंटे इनके बीच दूरी कितनी कम होगी, 12, और दूरी कितनी कम होनी, 48। तो कितने समय लगेंगे इन्हें, 4। जब वो एक दूसरे की तरफ देखो, ये 5 और ये 4, तो कितनी दूरी तय हुई, 9। अगर ये 7 और ये 5, तो कितनी दूरी तय हुई एक बार में, 12। ठीक है, 48 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उन्हें, 4। ये 20 किलोमीटर चलेगा और वो 28, और वो एक दूसरे को मिल लेंगे। एक मोटर चालक 14,076,225 मीटर अक्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करता है, वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा। देखो साथियों, यह है 14,076,225। अब मैंने आपको बताया था कि 25 का हम 5 लिखते हैं, ठीक है, और 14,762 के किसके वर्ग के बीच में आते हैं, 100 का वर्ग 10,000, 21 का वर्ग 441, यानी ये 121 के आसपास आएगा। ठीक है, 121 का अगर हम निकाल के देखें, स्क्वायर करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि बेस 100 मानते हैं,
21 का हो गया 142 और 21 का स्क्वायर 441, तो ये आ गया 14,641 और 14,641 यानी ये 121 और 122 के बीच में है। 100 और हम छोटे वाली संख्या लेते हैं तो 121 गुणा यानी ये 1215, इसका वर्गमूल आ गया साथियों 1215, यानी वर्ग जो है उसकी एक भुजा है 1215 और इसका परिमाप कितना होगा 4 गुणा 1215, ठीक है। और 36 किलोमीटर की 36 और गुणा 5 और गुणा 18, तो 18 दूनी 36, ये बच्चे 2 पंजे 10, 5 से काट लो से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और ये कट गया तो ये आए साथियों 86, 486, 486 को अगर हम सेकंड को हम मिनट बनावे तो ये आगे 8 मिनट 6 सेकंड, 8 मिनट 6 सेकंड। हमने क्या किया, इस क्षेत्रफल से पहले भुजा निकाल ली और भुजा अगर मैंने आपको कई बार बता लिया अगर वो बाउंड्री के साथ साथ घूम रहा है या तार बाड़ कर रहा है तो उसका मतलब वो परिमाप की बात कर रहा, और इसका परिमाप हो गया 4 गुणा 1215 और 36 के स्पीड से चला वो किलोमीटर की, तो इसने हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया 18/5 से, तो ये आ गया 486/60 यानी 8 मिनट 6 सेकंड। तीन आदमी एक स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उनके द्वारा कदम 63, 70 और 77 किलोमीटर के हैं। न्यूनतम दूरी, तो मैंने आपको बताया था कि उसने क्या पूछा एलसीएम, यहाँ 9 गुणा 7 है, यहाँ 7 गुणा 10 है, यहाँ 11 गुणा 7 है, ठीक है। अब देखो 9 से ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये नहीं कट रहा, ठीक है, यानी तीन ऑप्शन 9 से कटते हैं, ठीक है। अब 0 से तो कट रहे तो सबकी 0 हटा दो। अब 11 से 9 3 12, ये नहीं कटता, 9 6 15 में से 3 गए 12, तो एक बचा, आंसर हो गया सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों में हमें एलसीएम नहीं लेना, हमें क्या करना इनके फैक्टर लेने, ठीक है, और फैक्टरों से काट के देखना। हमने देखा कि 9 से ये पहले 3 9 से कट गए लेकिन 11 से ये 2 खत्म, तो ऑप्शन बचा 1। इसके लिए आप एचसीएफ की वीडियो जरूर देखें, उसने कहा एक 4 मीटर लंबा हाथी आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है, यदि हाथी विकर्ण सम्मुक्त कोण की ओर जाना चाहता है। भाई एक वो है आयताकार पिंजरा है, ठीक है साथियों, ये आयताकार पिंजरा है और ये 16 मीटर है और ये 30 मीटर है। कितना है साथियों 16 और 30। तो हम क्या करते हैं इसका विकर्ण काटना, तो विकर्ण मैंने आपको बताया था ये 16 है ये 30 है तो ये 34 होगा, क्योंकि हमें पता 8 15 17 है और इसका दुगुना ये है इसका दुगुना ये है, तो 888 से यहां से हमें पता लग गया ये कितना है 34, इसका विकर्ण है 34 और हाथी 4 मीटर लंबा है यानी इतनी दूरी तो वो अपनी लंबाई में तय करेगा, तो बची दूरी कितनी 30, ठीक है। और 30 मीटर वो 15 सेकंड में जाता है, तो एक सेकंड में कितना जाएगा साथियों 2 मीटर, तो उसकी स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकंड। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है और उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार, यानी ये 8 छलांग लगाता है और ये 6 छलांग, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है यानी इसकी 7 और इसकी 5, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी ये 28 दूरी तय करेगा और ये 15, तो आंसर आ गया 28 15। ए पी स्थान से क्यू स्थान तक जाने के लिए चलना प्रारंभ करता है, यानी पी से क्यू, ठीक है। और दूसरा बी क्यू से पी जाने के लिए करता है और रास्ते में ये कहीं यहां मिली, ठीक है, ये इधर से आया ये इधर से, और इसके बाद इसे लगे 4 घंटे और इसे लगे 3 घंटे, सॉरी
हाँ, इसे 3 घंटे और इसे 4 घंटे लगते हैं। तो ए और बी की गति का अनुपात, तो जब भी इस तरह मिलने के बाद वो होता है ना, तो इनकी स्पीड का रेशो S1/S2 बराबर यहाँ उल्टा हो जाएगा T2/T1। S1/S2 बराबर T2/T1 होता है। तो स्पीड का रेशो हो गया S1/S2 बराबर 4/3। इनका अंडर रूट, तो यहाँ से दो तो बाहर आ जाएगा और ये फंस जाएगा अंडर रूट में। तो आंसर आ गया 2/2 अनुपात √3। ठीक है, 2/√3। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इंपोर्टेंट इसका नियम है, तो ये आप लिख लोगे। ठीक है, यानी स्पीड का रेशो उनके मिलने के बाद के रेशो का उल्टा होता है। तो यहाँ 3 और 4 घंटे हैं, तो 4/3 लेंगे हम, और स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट रखेंगे। गीता से 100.34 की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। यदि वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है, 1.34 किलोमीटर है, तो ये 4 × 18 × 5। 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है 1.34। ठीक है, तो इसे काटेंगे, दशमलव अटी गुणा 100। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14। रुको भाई 1.34 है गुणा 100, 1000 मीटर करो। ठीक है, तो दशमलव हटी ये 2 जीरो खत्म और बटे 4। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 ये आ गया 67। 67 पंजे कितने हो गए? 335। ठीक है, तो हमें मीटर प्रति सेकंड लगाने की जरूरत नहीं थी भाई। वो 1340 किलोमीटर की दूरी 4 सेकंड में पार कर, 1340 मीटर की दूरी वो 4 सेकंड में पार कर दी, तो हर सेकंड वो कितनी चल दी? 335 मीटर। हमने सिर्फ इसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था। उसने कहा ए और बी 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है, यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, यानी ये दूरी है 100 मीटर की। ठीक है, और बी यहां से दौड़ेगा और ए यहां से, ये ए दौड़ेगा यहां से बी, तो यानी बी को 92 मीटर दौड़ना और ए को कितना दौड़ना साथियों? 100 मीटर। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। देखो साथियों, ये 100 मीटर की दौड़ 5 × 5 × 18, 25 चौका 100, ये 72 सेकंड में पार 100 मीटर चल रहा। तो 72 सेकंड, 72 प्लस के 8, 80, 80 सेकंड में ये 92 चल रहा। कितना चल रहा साथियों? 92। भाई एक बात देखो आप, कि ए और बी ये 8 मीटर आगे खड़ा है, यानी इसे दूरी तय करनी 92 सेकंड, और इसे दूरी तय करनी 100, तो इसकी सेकंड आ गई 72। लेकिन ये 92 सेकंड जाने में भी 8 सेकंड ज्यादा लेता है, तो 80, और इसे चेंज कर दो आप 18/5 में, तो 20 चौक 80 और 23 चौक 92, तो 18 तिया 54, हासिल लगे 5, 18 दूनी 36 और 5 41। ठीक है, नीचे 20 पंजे 100, तो दशमलव लग जाएगी 4 के बाद, तो 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड से तय करते हैं। जब ए दौड़ पूरा करता है, तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होगा? देखो साथियों, ये 200 मीटर की रेस है, और ये यहाँ होगा, और ये यहाँ, ये 22 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, और 22 सेकंड बाद पे ये कहाँ होगा? यहाँ। तो ये 3 सेकंड की दूरी तय करेगा, और 200 मीटर की दूरी तय करता है ये 25 सेकंड में। 25 सेकंड में 200 दौड़ता है, तो 3 में कितना दौड़ेगा? 25 अट्ठे 200, 8 तिया 24, यानी कितने मीटर दौड़ेगा साथियों? 24 मीटर। मैं ये कहना चाह रहा कि जब ए यहां पहुंच गया, ए जब 22 मीटर पे पहुंच गया, तो उस समय बी कहां था? यहां था, इस स्थान पे था।
ठीक है। अब इस ये जो बीच की दूरी है ये कितने समय में तय की उसने, 3 सेकंड में। और किस गति से, 25 में दौड़ता है वो 200, तो 3 में कितना दौड़ेगा, 24। 1 किलोमीटर की दूरी ए 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़कर पूरा करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। 1 किलोमीटर की रेस है यानी 1000। अब उसने कहा कि यहां दोनों पहुंचे, ठीक है। ये कितने में पहुंच रहा, ए पहुंच रहा 4.54 में, और ये पहुंच रहा 5, यहां से 5 में, तो उस इतनी दूरी तय करनी से, ठीक है। और 1000 मीटर तय करता है ये 5 मिनट यानी 300 सेकंड में, ठीक है। 1000 मीटर बट्टे 300 सेकंड, और इसे ये दूरी तय करनी थी 6 सेकंड में, और ये 6 सेकंड की दूरी इसने तय नहीं करी। 6 सेकंड की दूरी इसने तय नहीं करी, तो गुणा 6, तो 6 पंजे 30, 50, 50 दूनी 100, बचे 20, यानी 20 मीटर उसे आगे खड़ा होना पड़ेगा। भाई वो ये कहना चाह रहा कि यहां से यहां तक 1000 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो वो चाह रहा कि आज मैं 5 मिनट ना लेकर 4 मिनट 54 सेकंड लूं, यानी मुझे 6 सेकंड दौड़ना ना पड़े। जब ये यहां से दौड़ के यहां पहुंचे 454 में, तो मैं यहां से दौड़ के 454 में ही वहां पहुंचू। तो इसका मतलब उसने आज 6 सेकंड नहीं दौड़ा, 1000 जा रहा वो 5 मिनट में, तो 6 सेकंड का बताना उसे, तो 5 मिनट को हमने चेंज कर दिया उस सेकंड में, तो 1000/300 हो गया, गुणा 6 यानी 20 सेकंड। 100 मीटर दौड़ ए और बी को डेड हीट के लिए 20 प्रारंभ देता है। यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर से 2 गुने से बढ़ाए, तो बी 5/3 सेकंड से जीतता है। तो मीटर प्रति सेकंड में ए का वेग। देखो साथियों, वो कहना चाह रहा कि जब 100 मीटर ए दौड़ ले तो इसे 80 दौड़ना पड़े, क्योंकि भाई 20 मिनट, वो अगर ये 100 है तो ये 20 मीटर आगे खड़ा हो गया, कौन, बी। अब उसने कहा तो इनका, हमने मान लिया इसे x समय लग रहा और इसे भी x, और इसे 100 मीटर दौड़ने में लग रहा है, इसे 80 में। अब उसने कहा कि इनके अंतर, अंतर कितना है इनका, 20/x के दुगुना यानी 40/x का, इसे क्या दे दें, इसकी दो वेग को बढ़ा दिया जाए, तो ये हो गया 120/x, ठीक है। तो 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा साथियों से, x ऊपर चले जाएगा 5/6। 80 मीटर दौड़ने में उसे लग रहा था 80/x, और 120 की स्पीड से 100 मीटर दौड़ने में लगेगा उसे 5/6x, ठीक है। और इसे कितना समय लग रहा, इसे समय लग रहा x, ठीक है भाई, और इसे लग रहा 5x/6, तो यहां से ये आ गया, इनका डिफरेंस आ गया 1/6, जबकि उसमें कहा उसने इसका वो है 5/3, तो 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 10 सेकंड। हमने क्या किया कि 100 मीटर की दौड़ थी, हमने मान लिया कि ए को x समय लग रहा, तो 100/x इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड होगी 80/x, क्योंकि जितनी देर में ये 100 मीटर दौड़ता है उतनी देर में ये 80 मीटर दौड़ता है। अब इसकी स्पीड होगी 80/x और इनका अंतर हो गया 20, 20 के दुगुना यानी 40/x, तो ये हो गया 120/x। तो 100 मीटर दौड़ेगा ये 5/6x में, तो x में से घटाएंगे तो ये आ गया x/6 बराबर 5/3, तो x का मान आ गया 10 सेकंड। और 100 मीटर की दौड़ में इसे कितने सेकंड लगेंगे साथियों, स्पीड होगी इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड। कभी ये 10 मान लो, ये 10 समय आया था, ठीक है। अब उसने कहा 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी तय करता है 30 सेकंड में। निम्न दूरी के अंतर से ए बी को पराजित करेगा। तो 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, कितने सेकंड से, देखो साथियों 100 मीटर की दूरी में जब ए 27 सेकंड में यहां पहुंचेगा, तो बी कहां होगा, यहां होगा 27 सेकंड में, और ये दूरी वो तय करेगा कितने में, 3 सेकंड में। और 100 मीटर जाता है वो 30 सेकंड में, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा वो 10, ठीक है। और 10 कहां दिखाई दे रहा हमें, बी ऑप्शन पे, ठीक है।
तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। समय दूरी का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।